हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करूंगा कि ओवर थिंकिंग है क्या। अगर आपको भी एक्चुअल में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पाएंगे। मैं शायद आपको इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा कि ओवर थिंकिंग है क्या, और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, ओवर थिंकिंग से हम कैसे इस जंजाल से, इस जाल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो देखो, मेरे साथ क्या होता था जब मेरे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैं सिर्फ सोचता रहता था। मेरे को कोई कुछ कह देता था तो मैं उसके बारे में सोचता रहा। मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मैं पहले किसी की बात को सीरियस ही नहीं लेता था। मुझे कोई कुछ भी बोल देता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन 4 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे ना मैं ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगा कि किसी ने मेरे को कुछ कह दिया तो दिमाग में चलता रहा, मैंने उसको ये जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने उसकी उसकी ये बात क्यों सुन ली, या मुझे ये एक्शन लेना चाहिए था, अब मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे वो काम करना चाहिए। मैं बीच में काम को छोड़ देता था। तो धीरे धीरे ना ये एक हैबिट बन गई। ये एक ऐसी हैबिट बन गई जो कि मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में इतनी हावी हो गई कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई। मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया। मैं इमेजिनेशन करता रहता था किसी भी चीज़ की, अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव। इमेजिनेशन में इतना डूब गया तो मुझे पता नहीं था कि यार कि दिमाग हमारा किस तरह काम करता है, हमारे दिमाग के सर्किट, हमारे न्यूरॉन्स, या हमारा सबकॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस ब्रेन किस तरह से काम करता है। मुझे 0% नॉलेज थी उस चीज़ की। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ, आप मानेंगे नहीं कि यार मैं इतना ज़्यादा सोचने लगा, मेरे को घबराहट रहने लगी, मेरे को स्ट्रेस लेने लगी। और हमारा माइंड तो बना ही ऐसे है कि हम नेगेटिविटी जल्दी पकड़ते हैं। हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव हम सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारा जो कहा जाता है कि हमारा ब्रेन जो सर्वाइवल के लिए बना है, इसलिए सर्वाइव करने के लिए ब्रेन ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, वो नेगेटिव ही सोचेगा। तो हुआ क्या कि रात को नींद नहीं आती थी मेरे को, मैं अनकॉन्फिडेंट होता था, मुझे लगता था कि मैं डूबता जा रहा हूँ, ख़त्म होता जा रहा हूँ। और मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मतलब खुशी जैसी चीज़ तो ख़त्म ही हो गई थी यार। कि लाइफ में लगता नहीं था कि यार मैं कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही था कि मैं अपने जंजाल में फंस गया था। मैंने एक्चुअल रियलिटी को देखना बंद कर दिया था, मैं इमेजिनेशन में रहने लग गया था। ड्रीम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सो रहे हैं तो ही हम ड्रीम्स ले रहे हैं। ड्रीम्स का मतलब ये होता है कि हम थॉट्स में, हम एक्चुअलिटी से, हम रियलिटी से हम बाहर हैं, तो उसको ही ड्रीम्स बोलते हैं। ड्रीम्स का मतलब ये नहीं है कि हम सोते हैं तो वो ड्रीम्स लेते हैं, वो ड्रीम्स है। वो तो ड्रीम्स है ही है। हम जागे जागे भी ड्रीम्स लेते हैं। 99.999% लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो ड्रीम्स में रहते हैं। रियल एक्चुअल एक्चुअल पर्सन वो जागा हुआ है, जिसको मैं मानता हूँ, जो स्पिरिचुअल है, जो मेडिटेशन करता है, जो मेडिटेटिव स्टेट में रहता है। हम जागे जागे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे ध्यान लगा के, 15-20 मिनट ध्यान लगा के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिम में 1 घंटा वर्कआउट कर लो, उसके बाद पूरा दिन आप बाहर का जंक फूड खा रहे हो, तो क्या आप उसको हेल्दी मानेंगे? नहीं, उसको मैं बिल्कुल भी हेल्दी बॉडी नहीं मानूंगा। आपको, अगर आपने 1 घंटा जिम किया तो आपको 23 आवर अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपने 1 घंटा मेडिटेशन किया तो आपको 23 आवर्स आपको अपने थॉट्स को देखना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके थॉट्स की नेगेटिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको फिल्टर करके अपने थॉट्स को लाना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक थॉट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपका एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे आप अंदर नेगेटिविटी की तरफ गए थे, वैसे वैसे आप बाहर निकल आओगे। लेकिन एफर्ट्स लगेंगे, एफर्ट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि मेरे को ओसीडी जैसी प्रॉब्लम तक बता दी थी डॉक्टर ने कि मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, और वो मुझे दवाई दे दी थी। और मैंने तो उस दवाई को खाया भी नहीं, क्योंकि मैं कोई डिप्रेशन में नहीं था, मैं कोई पागल नहीं था। ठीक है, मैं समझ पा रहा था चीज़ों को। एक एक चीज़ आता है, जब हमारे ब्रेन से हमारे दिमाग, हमारे से हमारा दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो हम बड़बड़ाने लग जाते हैं, हम सोच में रहते हैं, हम अनकॉन्शियस बने रहते हैं। हम कॉन्शियस वर्ल्ड से, हम रियल वर्ल्ड से वेकअप वेकअप हम वेकअप नहीं रहते, हम सोए रहते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। तो हमें सबसे पहले जागना है, सबसे पहले हम अपने आप को जगाना है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। हम अपनी कॉन्शियसनेस मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको आपको हर एक सेकंड, हर एक पल आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप इस जंजाल से बाहर निकलाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ अपनी जर्नी की, मैं कैसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करके बहुत खुश हूँ। अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियोस डालूँ। थैंक यू।